हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रश्नावली 7 का बी। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको सॉल्व कराएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हम सॉल्व कराते हैं। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं -3 4 और माइनस, यहाँ पे 4 दिया है ना, हाँ -4 सही है, 3 और -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एक रेखाखंड है, एक क्या है, रेखाखंड है। तो यहाँ पे हमने रेखाखंड यहाँ पे एक ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, -3 दिया गया है, एक 4 दिया गया है और एक हमारा 3 है, दूसरा क्या है, -4 है। अब कह रहा है कि मध्य रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब यहाँ पे कोई मध्य बिंदु होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है, चलिए उस फार्मूले को हम देख लेते हैं, तब उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होता है यहाँ पे बिंदुओं x1 y1, मतलब ये पहला वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, x1 y1 तथा x2 y2। अगर आपको मतलब 2 बिंदु दिए गए हैं और उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे जो आपको हम लिखा रहे हैं। लिखेंगे x1 y1 हो गया, x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है। ax बराबर है क्या है, y बराबर है। ठीक, चलिए अब इसी की बेस पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु हमारी क्या है, x और y है, ले लेते हैं ऐसे x y और इसी की मान को यहाँ पे निकालेंगे। चलिए, तो x बराबर हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है x1 प्लस x2/2, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, क्या है, -3 4 है, फिर 3 क्या है, -4 है। तो यहाँ पे हम 2 बिंदु जब लेंगे, -3 और 4 और 3 और -4, तो ये हमारा क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब इसी में से देख के हम यहाँ पे इस फार्मूले में रखेंगे। तो x1 कितना है, -3 है, तो माइनस का 3, फिर प्लस x2 कितना है, 3 है, तो 3 बटा कितना, 2। तो यहाँ पे देखिए 3 में से 3 ये कितना आ गया, 0, और 0 बटा 2 क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब x हमारा कितना है, 0 आ गया। चलिए फिर y बराबर क्या दिया है, y1 प्लस y2/2। चलिए, तो y1 क्या है, y1 4 है, तो 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे y2 कितना है, -4 है, तो यहाँ पे -4 हो गया। तो y1 4 था, y2 -4 था, हमने यहाँ पे रख दिया। फिर बटे कितना, 2। अब देखिए फिर 4 में से 4 गए, 0, 0 बटा 2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। मतलब जो हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने x और y माना था, ये कितना आ चुका है, x बराबर भी 0 है, y बराबर भी 0 है। मतलब 0 0 हमारा यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये जो हमारा है, ये पॉइंट कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। हमें आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दिया है यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब x और हमको y निकालना है। चलिए, तो हम यहाँ पे जानते, मान लेते हैं हमारा क्या है, ये क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज के
क्या हैं, शीर्ष हैं। अब शीर्ष कौन से हैं, ए क्या है 1 2, बी क्या है 4 वाई, सी है x और 6, और हमारा डी है 3 और 5 है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं। चलिए बनाइए चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा अगर तिरछा हो जाए तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि देखिए हाथ से ही बना रहे हैं। ओके चलिए, थोड़ा तिरछा हो गया होगा, इतना नाप के तो हम बना नहीं रहे, हाथ से बना रहे हैं तो तिरछा हो ही जाएगा। अब बन जा यार। चलिए बन गया। ओके चलिए, ए हमारा मान लेते क्या पी पॉइंट है, ए हो गया, बी सी और डी हो गया। अब डी हमारा क्या है 3 5, ए क्या है 1 2, बी 4 वाई, और सी हमारा क्या है x और 6 है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चतुर्भुज में हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज का विकर्ण होता है, अगर ये क्या है चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं। अगर यहाँ पे समद्विभाजित करें तो हम इसको पी बिंदु माने हैं। अगर इसी हम पी बिंदु के निर्देशांक को निकालें तो हमको x और y मान यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे पी बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, चूँकि ताकि आपको मालूम रहे, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं परस्पर बिंदु P पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक। चलिए हम P बिंदु के यहाँ पे निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो P बिंदु के निर्देशांक चलिए निकालिए P बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो P बिंदु है, इनके जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो हम किन किन बिंदुओं को लेंगे, A और C को, B और D को, क्योंकि देखिए A हमारा क्या है विकर्ण है, AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। चलिए तो यहाँ पे हम AC ले लेते हैं। तो AC क्या है 1 2 x 6, और हमारा क्या है यहाँ पे BD क्या है, B हमारा 4 और y है, D हमारा 3 है और क्या है 5 है। चलिए अब निर्देशांक यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब निकालिए तो क्या होता है, x बराबर, यहाँ पे अगर हम x बराबर माने तो यहाँ पे हमको x और y तो दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या x1 मान लीजिए, या फिर x1 ना मान के आप इसको एक बार फार्मूला लिख लीजिए। x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, ठीक। अब देखिए इसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a हमारा x1 y1, a हमारा x2 y2 है। अब देखिए इसी में हमको 2 बार इस फार्मूले को लगाना है। कैसे, एक इसमें और एक इसमें। चलिए तो a हमारा क्या है x1 y1, a हमारा x2 y2 है। अब इसमें भी हम देखिए, जब इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो x1 हमारा कितना है यहाँ पे 1 फिर प्लस x2 हमारा कितना है x, तो x फिर बट्टा कितना 2। अब इसी का बराबर हम करेंगे, इसके बाद इसमें से x1 और यहाँ पे x2 लेंगे। तो इसमें से x1 कितना है 4 है, x2 कितना है 3 है, बटा 2 करेंगे। मतलब x1 x2 इसमें से, x1 x2 इसमें से लेके हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल हो गया ना, हर में था, यहाँ पे बराबर लगा है तो हर बराबर था, हमने काट दिया है। तो 1 प्लस x बराबर कितना 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 7, a इधर जाके घट जाएगा माइनस का 1 हो गया। तो कितना आया x बराबर 6। तो हमारा x बराबर 6 आ चुका है। चलिए अब यहाँ पे y बराबर निकाल क्या होता है, यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। चलिए अब एक बार इसमें से y1 y2 लीजिए, एक बार इसमें से y1 y2 लीजिए। तो y1 क्या है 2, तो 2 प्लस
y2 कितना है 6, तो 6/2। अब बराबर करिए, फिर इसमें से लीजिए y1 कितना है y, फिर प्लस y2 कितना है 5 बटा कितना हो गया 2। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो 6 2 कितना हो गया 8 बराबर y प्लस 5। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 5 बराबर 8। मैंने इसको ऐसे पलट दिया, ना इसको इधर लाए कोई चेंज किए, ना इसको इधर ले गए कोई चेंज किए, इससे मतलब दोनों तरफ बराबर है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले से 8 है, a इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, फिर y बराबर कितना यहाँ पे 3 आ गया। तो हमारे जो यहाँ पे निर्देशांक निकल कर आए हैं P बिंदु के क्या हैं, एक 6 है और हमारा y कितना है 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार x और y के अभीष्ट मान क्या क्या है, x बराबर 6 और y बराबर क्या है 3 है। और यही हमको x y का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बोला गया था। देखिए यहाँ पे बोला था ना x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ पे x और y का मान निकाल दिया है। आप इसको एक बार देख लीजिए, चलिए हम दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ से, इसके बाद हमने इसको लगाया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, दिया है उस बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बाह्यता विभाजित करता है ना, तो हम जानते हैं कि अगर आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, क्या ध्यान से पढ़िए, अगर आपको 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक, अगर आपको 2 बिंदु दिए गए हैं और उनका अनुपात दिया हुआ हो और आपसे बाह्यता विभाजन के मतलब वहाँ पे बाह्यता विभाजित करने के लिए पूछें, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो अगर ये पूछे तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, फिर y बराबर m1 y2 माइनस m1 y1 बटा m1 माइनस m2। ये क्या है, यहाँ पे जो m1 m2 है ये क्या है, यही इसके निर्देशांक, ये हमारा m1 हो जाएगा, ये हमारा m2 हो जाएगा, और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 हो जाएंगे। ये हमारे क्या है, अनुपात हैं, जो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमको 2 बिंदु मिले हुए हैं, तो बिंदु हमारे क्या है 3 है और 4 है। एक बिंदु है माइनस का 6, एक क्या है 2 है। यहाँ पे अनुपात हमको मिला है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है ना, हमने पहले क्वेश्चन को लिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगली बार हम क्या करें, दूसरे क्वेश्चन को लेंगे ना, ये पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखें, एक क्वेश्चन इसका और है। तो अनुपात हमको दिया है क्या, 3:2 दिया है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा x1 y1 x2 y2, ये हमारे क्या है m1 और m2 हैं। ये अनुपात क्या होते हैं, m1 m2 होते हैं। अब इसी फार्मूले में हम इसमें रखेंगे। चलिए इनको रखिए, तो x बराबर हमारा क्या दिया है m1, तो m1 हमारा क्या है यहाँ पे 3 है ना, तो 3 फिर इंटू के x2 दिया है, तो इंटू x2 हमारा कितना है माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 रखिए। फिर देखिए क्या दिया है माइनस, तो माइनस m2, तो m2 हमारा कितना है 2, तो 2 फिर गुड़े x1 ना, x1 हमारा क्या है 3, तो 3 हो गया। फिर बटे में क्या दिया है m1 माइनस m2, तो मतलब 3 माइनस 2, 3 माइनस कितना हो गया 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे y बराबर लगा लीजिए, तो y क्या दिया है m1 क्या है 3, तो 3 गुड़े y2, तो y2 क्या है इसमें 2 है, तो 2 फिर माइनस m2 2 है, तो 2 गुड़े y1 4 है, तो 4 लिखिए। फिर बटे क्या दिया है m1 माइनस m2, तो मतलब m1 a है m2 है, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 हो गया। चलिए तो यहाँ पे बराबर, देखिए इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस 6 × 18, फिर इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटा 3 में से 2 गए, तो यहाँ पे 1, फिर y बराबर यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 माइनस
4 दूनी 8 बटा कितना 1। चलिए तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हमारा ax बराबर चल रहा है, ठीक है। ax बराबर कितना, माइनस माइनस हमारा जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, तो -18 -6 कितना हो जाएगा, -24। तो -24, एक का मतलब कुछ होता नहीं क्योंकि एक से भाग देने पर संख्या वही रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया, -8 में से प्लस का 6 जाए कितना बचेगा, -2। तो मतलब x बराबर हमारा -24 आया है, y बराबर -2 आया है। यही हमारे क्या है, बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हैं। क्या, -24 और -2, ये हमारे क्या है, बाह्यता विभाजित करने वाले इन बिंदुओं के दोनों क्या है, निर्देशांक हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट अब इसी का दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, -2 फिर 5 तथा 6 4, ये क्या है, दो बिंदु हैं, अनुपात हमको 1:2 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ए हमारा x1 है, ए y1 है, ए x2 है, ए हमारा y2 है, ए हमारा m1, ए हमारा m2 है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे अभी हम क्या निकाल रहे हैं, बाह्यता विभाजन वाला निकाल रहे हैं ना। तो बाह्यता विभाजन जब निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। लेकिन जब आंतरिक विभाजन हमको पूछता है तो माइनस की जगह हम प्लस करके निकालेंगे, तो आंतरिक विभाजन निकालेंगे। ओके, लेकिन अभी हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाह्यता पूछ रहा है, तो बाह्यता माइनस लगता है, तो यही फार्मूला हम लगा रहे हैं। चलिए ये तो आपको मतलब समझाने के लिए बोल दिए, अगर आंतरिक बोले तो यहाँ पे आप दोनों तरफ प्लस लगा दिए, नीचे प्लस यहाँ प्लस। लेकिन अगर बाह्यता पूछे तो दोनों तरफ माइनस लगेगा, मतलब यहाँ ऊपर माइनस नीचे माइनस, इसमें ऊपर माइनस नीचे माइनस। ओके, चलिए अब देखिए x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, m1 क्या है, m1 1 है तो 1 रखिए, फिर इंटू x2 हमारा 6 है तो 6 रखिए, फिर माइनस दिया है तो माइनस m2 हमारा 2 है तो 2 गुणे x1 हमारा -2 है तो -2 हो गया। फिर बटे क्या है, m1 माइनस m2, तो m1 क्या है हमारा, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस m2 कितना 2। चलिए अब यहाँ पे y बराबर, चलिए y हमारा क्या है, m1 y2, तो m1 1 गुणे y2 4, फिर माइनस m2 2 है गुणे y1 हमारा कितना है 5 है। देखिए आप अगर यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ना तो आपको रखने में आसानी होगी। अगर आपने ऐसे नहीं लिखा तो आपको देखिए यहाँ रखने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर क्या, सवाल ही आपका गलत हो सकता है शुरुआत में ही। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप लिख लेंगे तो आपको ऐसे देख आराम से रखेंगे तो आ जाएगा। चलिए फिर बेटा क्या होता है, m1 माइनस m2, तो m1 1 है माइनस कितना 2, तो 1 माइनस 2। चलिए तो x बराबर कितना, 6 का गुणा 1 में 6 के 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस गुणा कितना हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो गया। फिर बटे यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1 बचा, क्योंकि 2 में से 1 गए 1 बचा, माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का चिन्ह लग गया। चलिए यहाँ पे y बराबर 4 1 के 4, फिर देखिए इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बटा नीचे कितना, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए x बराबर यहाँ पे 6 4 कितना हुआ, 10 हुआ ना, 6 4 10 हुआ, लेकिन यहाँ नीचे माइनस लगा है तो कितना जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। चलिए फिर y बराबर, तो ऊपर देखिए 10 में से 4 गए 6 बचा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ पे माइनस वाला लगेगा। लेकिन एक माइनस अभी नीचे और है, एक माइनस अभी नीचे और है, तो यहाँ पे माइनस का 1 है ना, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल होके कितना 6 आ जाएगा, y बराबर 6 आया क्योंकि माइनस 1 नीचे था। चलिए तो यहाँ पे जो हमारा x और y का मान निकला है वो कितना जाएगा, यहाँ पे पहले हम x का लिखते हैं तो माइनस का 10 हो गया, इसके बाद हम 6 का लिखते हैं, कैसे, यही x और y जो हम लिखते हैं ना, तो पहले x वाला फिर इसके बाद y वाला। ओके, चलिए ये हमारा इसका आंसर हो गया बाह्यता विभाजित करने का दूसरा क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन अपना है, दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3
के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि आंतरिक विभाजित करता है कि बाह्य विभाजित करता है, तो इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर बाह्यता विभाजित करने के लिए कहा जाएगा तो बाह्यता विभाजित करेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा जाएगा मतलब रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करता है, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या लगाएंगे, आंतरिक विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आंतरिक देखिए, जब देखिए अगर आपको ऐसे पूछेगा कि मतलब बाह्यता विभाजित करने के लिए, तो आपको लिखेगा वहाँ पे कि बाह्यता विभाजित कर रहा है। अगर नहीं कहेगा तो आप समझ जाइए कि आंतरिक विभाजन वाला इसमें फार्मूला लगने वाला है। ठीक, चलिए इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। अब हम जानते हैं आंतरिक विभाजन का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है यहाँ पे x बराबर m1 x2 फिर माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। ओके, तो m2 और x1, यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा, आंतरिक में हमने भी बताया है ना प्लस रहेगा, तो ये नीचे भी प्लस रहेगा, m1 प्लस क्या m2 m1 है। ओके, चलिए तो y बराबर क्या रहेगा, m1 y2 फिर प्लस m2 y1। चलिए बटा कितना हो गया, m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे हमको दो बिंदु दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, -1 7 4 -3, और अनुपात क्या है, पहले आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा। ओके, अनुपात 2:3 है। चलिए इनको हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको जनाई दे, x1 y1 x2 y2 m1 m2। चलिए अब लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए फार्मूले में रखिए, तो x बराबर क्या, m1 कितना है 2, तो 2 फिर गुणे x2 4 फिर प्लस, तो प्लस m2 3 इंटू x1 माइनस का 1, तो माइनस का 1 बटे m1 प्लस m2, तो मतलब 2 प्लस का 3। ऐसे ही आप ध्यान से रखिएगा। चलिए इसको ऐसे हल कर लेते हैं। ओके, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे फ्रेंड, तो ये हमारा क्या है, प्लस का 3 है, ये हमारा माइनस का 1 है। तो पहले चिन्ह का गुणा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए हम बार बार बताते हैं कि पहले आप चिन्ह का गुणा करिए, फिर इसके बाद यहाँ पे आप अंक का गुणा करिए। तो 3 1 कितना हो गया 3 बटे 3 2 कितना हो गया 5। अब देखिए घटाइए, 8 में से 3 गए तो 5 बटा कितना 5, तो 5 5 से कैंसिल, बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 1 बटा 1 1 होता है। चलिए देखिए बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, इसको 0 काट देते हैं, मतलब काटने बाद 0 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, घटने पे 0 होता है। अगर आप काट रहे हैं ऊपर नीचे काट रहे हैं तो 1 होगा। ओके, चलिए अब देखिए y बराबर m1 2 है, तो 2 गुणे y2 माइनस का 3, तो माइनस का 3 फिर प्लस m2 3 गुणे y1 7, तो 7 बटे फिर कितना, यही 2 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे m प्लस m1 प्लस m2 सेम है, तो 2 प्लस का 3 ही होगा, बराबर। अब देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6। देखिए दोनों का प्लस है तो प्लस आएगा, क्योंकि प्लस गुणे प्लस प्लस होता है। 7 3 कितना हो गया 21, 21 बटा कितना 5। तो घटा दीजिए, जब देखिए 21 में से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा 15, तो 15 बटा 5, तो 5 1 के 5 5 3 15, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। x बराबर 1, y बराबर हमारा यहाँ पे 3 है। तो हमारा जो यहाँ पे विभाजित करने वाले बिंदु का जो निर्देशांक है कितना आ गया, 1 और 3 आ गया। चाहे तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा x और y आया है ना, ये हमारा x क्या है 1 है, y क्या है 3 है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी मान सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि, तो माना बिंदु जो विभाजित कर रहा क्या है x और y है, ऐसे भी आप मान सकते हैं। ओके, अगर ना मानिए तो आप ऐसे भी लगा देंगे, तब भी आपका सवाल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अपना 5वां क्वेश्चन है, दिया है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3
को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, अब देखिए यहाँ पे त्रिभाजित मतलब क्या होता है, 3 भागों में बांट रहा है, करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक रेखाखंड है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि समत्रिभाजित करता है ना, मतलब समान 3 भागों में बांटता है। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटता है। चलिए इनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। तो एक आप यहाँ पे रख दीजिए एक पॉइंट को यहाँ पे रख दीजिए, वैसे तो सम हो गया ना। चलिए मान लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, आप समझ जाइएगा। चलिए हमने यहाँ पे 3 खंडों में इसको बांट दिया। हम मानते हैं सभी क्या हैं, समान खंड हैं। चलिए इसको हम ए, इसको हम बी पॉइंट मान लें। ए हमारे क्या हैं, मान लेते हैं हमारे दोनों क्या हैं, बिंदु हो गए। ए और बी हमारे क्या हैं, जो दिए गए हैं वो बिंदु हैं। चलिए तो यहाँ पे हम कोई और मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम पी और क्यू मान लेते हैं। ओके, ये 2 पॉइंट क्या है, पी और क्यू हैं। अब देखिए इन्हीं के हमको क्या कहने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, पी के और क्यू के। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं, जो हमने यहाँ पे माना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माना दिए गए बिंदु ए 4-1 और बी -2-3 है। और यहाँ पे देखिए माना रेखा खंड ए बी को, ये जो पी और क्यू हैं, पी और क्यू समत्रिभाजित करते हैं, क्योंकि हमने इसको माना है ना, समत्रिभाजित करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम पी पॉइंट से लें, पी बिंदु से लें, देखिए ये क्या है, समान है ना, ए भी समान है, ए भी समान है, ए भी समान, मतलब अगर ए 1 है, ए 1 है, ए 1 है, अगर ए 2 है तो सभी क्या हैं, 2 हैं। अगर यहाँ हम पी रेखाखंड से देखें, इस पी रेखाखंड से, अभी आप इसको क्यू को भूल जाइए, तो जो पी रेखाखंड होगा ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम जानते ए हमारा क्या है, मानते चलिए ए हमारा 1 हो गया, मान लेते हैं, है तो नहीं, मान लेते हैं ए हमारा 1 है, ए हमारा मतलब सब 1 है, क्योंकि सभी को समान मिला है ना। अगर यहाँ हम पी से लें तो पी रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करेगा, क्योंकि अगर हम क्यू को ना माने, क्यू को छुपा दीजिए ऐसे, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, 1 1 2 हो गया, तो हम क्यू को यहाँ पे छिपा देते हैं। तो पी देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, मतलब 1:2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे पी रेखाखंड, ऐसे आप समझिए। ओके, पी रेखाखंड ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे, अब क्यू को देखिए, क्यू रेखाखंड से देखिए यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है, अगर हम पी को छिपा लें, ऐसे हम पी को छिपा ले रहे हैं। ओके, अब ये क्यू क्या करेगा, क्यू किस में विभाजित कर रहा है, ए और बी को, इधर 2 कर रहा है, इधर कितना 1 कर रहा है, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो क्यू रेखाखंड ए बी को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, चलिए अब चलिए हम यहाँ पे सवाल को लगा देते हैं। पहले हम पी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए माना पी बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। वहीं जो हम x बराबर निकालते हैं, y बराबर निकालते हैं, जो लगाते हैं ना विभाजन का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आंतरिक विभाजन कर रहा है ना, इन दोनों के अंदर विभाजन हो रहा है, यहाँ पे आंतरिक विभाजन लगाएंगे। ठीक, अगर देखिए बाहर निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको लिखेगा, अगर नहीं लिखा है तो आप समझ जाइए हमको आंतरिक निकालना है। चलिए अब देखिए निकालिए। तो यहाँ पे हम ए और बी को ले लेते हैं। तो ए हमारा क्या था, 4 और -1 था, बी हमारा क्या है, 2 और -3 है, और पी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अनुपात हमारा क्या है, पी वाला
1:2 है। फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है ना? आप अगर नहीं समझा कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं। तो हमारा x बराबर क्या होता है आंतरिक विभाजन का, तो हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या है लिख देते हैं हम थोड़ा सा अलग पेन से, x1 y1 x2 y2 m1 और m2। चलिए अब यहाँ पे लगाइए, m1 क्या है 1, तो 1 गुणे x2 क्या है -2, देखिए ऐसे है, ठीक है, -2 है। फिर प्लस m2 2 गुणे x1 4, तो 4 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2 बराबर 2 1 के 2, लेकिन चिन्ह कौन सा, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, फिर इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस 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 हो गया। 4 दूनी 8 बटे कितना 3। अब देखिए 8 में से 2 गए 6, 6 बटे 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। तुम्हारा x का मान कितना निकल कर आ गया यहाँ पे 2 आ गया। चलिए हमारा x का मान हमने जो यहाँ पे माना था ना, x का मान 2 आ चुका है। अब हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए रख दीजिए। तो m1 क्या है 1 है, तो 1 गुणे y2 माइनस का 3, तो माइनस का 3, फिर प्लस m2 2 गुणे y1 माइनस का 1 बटे 1 प्लस 2, क्योंकि m1 प्लस m2 बराबर इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 के 3, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 के 2 बटे कितना 2 1 कितना 3 हो गया। ये कितना आ गया -3 -2, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस का 5/3। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे y का मान आ गया माइनस का 5/3। तो यहाँ पे लिखिए P के अभीष्ट निर्देशांक जो हमने माने थे x और y माने थे ना, तो x हमारा कितना आया, x हमारा 2 आया था, y हमारा -5 और बटा 3 आया है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का ना, इसी का देखिए, अभी तो हमने क्या निकाला है, अभी तो हमने p वाला निकाला है। अब हम q वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको p और q दोनों का निकालना है। इसका तो आ गया 2 और माइनस का 5/3। अब इसका हम निकाल लेते हैं। चलिए सेम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए मान लीजिए कि माना q के निर्देशांक x y है। हमने p में माना था यहाँ पे ना x y है, तो इसमें मानेंगे x और y है। अब ये इसी x y को हम निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे a को लिख लीजिए। a क्या है 4 माइनस का 1, b क्या है -2 माइनस का 3 है। लेकिन q किस अनुपात में विभाजित कर रहा था, यहाँ पे 2:1 में विभाजित कर रहा था। चलिए अब हम लगा देते हैं फार्मूले को। इसका फिर यहाँ पे लिख लेते हैं हम। a हमारा क्या है x1 a y1 ax2 y2 m1 और m2। चलिए फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला हमारा क्या है x बराबर m1 ax2 प्लस m2 ax1 बटे m1 प्लस m2। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं। हमारा m1 क्या है 2 है, तो 2 गुणे x2 क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2, फिर प्लस m2 क्या है 1 है, तो 1 गुणे x1 4, तो 4 बटे m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे हमारा। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, फिर देखिए प्लस 4 1 के 4 बटा कितना 2 1 3। देखिए 4 में से 4 गए 0, 0/3 बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि 0 हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। चलिए हम y का निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2
y1 बटे m1 प्लस m2 बराबर m1 क्या है 2 है तो 2 गुणे y2 यहाँ पे माइनस का 3 है तो माइनस का 3 फिर प्लस फिर क्या है m2 1 है इंटू y1 माइनस का 1 है फिर बटे कितना m1 प्लस m2 तो 2 प्लस का 1 बराबर इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 1 के 1 बटे 3 अब माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का 6 माइनस का 1 तो माइनस का 7 आ गया बटे कितना 3 तो ए हमारा क्या हो गया y का मान हो गया ए हमारा 0 x का मान हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे Q के अभीष्ट निर्देशांक क्या है x हमारा 0 है y हमारा क्या है माइनस का 7/3 ए हमारा क्या हो गया इनके निर्देशांक हो गए। तो चलिए फ्रेंड आज यहीं तक सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।